जय आरसीएम। ये जो प्राण गीत आपने सुना है, गुनगुनाया है, और इसमें जो एक ख्वाब है, एक सपना है, वह पूरा का पूरा इस सिस्टम से हकीकत में बदल सकता है। बदल सकता है? किसी को कोई डाउट है? आप थोड़ा कल्पना कीजिए कभी बैठकर, एकांत में बैठकर, कि हमारा भारत कैसा हो सकता है। यहाँ हर इंसान एक दूसरे से प्यार कर सकता है। आपस के सारी लड़ाई झगड़े सब खत्म हो सकते हैं। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सारे थाने कोर्ट सब खाली पड़े रहेंगे, वहां कोई जाएगा भी नहीं। और हर इंसान तनाव से मुक्त होकर एक खुशहाल जिंदगी जी सकता है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें एक इंसान नहीं कर सकता है, लेकिन परमात्मा ने एक खूबसूरत सिस्टम, खूबसूरत तोहफा हमको प्रदान किया है कि हम हर साथी इस तरह की बातें कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस से पहले किसी ने ऐसी बातें की है? इसका मतलब ये है कि हम और आप में ये ताकत नहीं है, ये एक सिस्टम की ताकत है, ये परमात्मा का आशीर्वाद है, जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये जो तोहफा है, ये बहुत अनमोल तोहफा है। मामूली चीज है क्या? कभी सदियों में ऐसा हुआ है कभी आज से पहले? इतनी अनमोल चीज प्राप्त करने के लिए क्या आपकी तैयारियां पूरी है? इतनी बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए अगर हम तैयार ही नहीं है तो क्या मिलेगी हमको? फिर ये ख्वाब ही रह जाएगा। ठीक है, चंद लोगों को इनकम आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, क्या यही हमारा ध्येय है? और पैसा भी स्थायी नहीं रह सकता। जितनी बड़ी चीज प्राप्त करनी हो उतनी बड़ी तैयारी होना बहुत जरूरी है। और आज जो भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, एक निर्णय की घड़ी है ये। इतनी बड़ी चीज को प्राप्त करना है तो तैयारी हमको करनी पड़ेगी। और आर्थिक आजादी पाने के लिए तैयार है? आजादी की कीमत जानते हैं आप? आजादी क्या मुफ्त में मिल जाती है? कुर्बानियां देनी पड़ती है उसके लिए। क्या कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं? हमको आपकी जीवन की कुर्बानी नहीं चाहिए। जो मन में एक डर है कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वो डर की कुर्बानी दे सकते हैं आप? थोड़ा सा सोच के देखिए कि इस कुर्बानी देने से क्या चला जाएगा। मेरे मस्तिष्क में जब जुलाई 2000 में ये विचार आया था, जिस दिन ये विचार आया था उसके दूसरे दिन मैंने अपना वर्तमान बिजनेस जो मैं कर रहा था पूरा छोड़ दिया था, एक क्षण में। वो रिस्क मैंने लिया था। रिस्क आपको लग सकता है, मेरे को तो रिस्क भी नहीं लगता था। वो एक रिस्क लिया था और इस अभियान के प्रति एक ऐसा अटल निश्चय किया था जिसको आज तक कोई मुसीबत डिगमगा नहीं पाई। तब से लेकर आज तक आरसीएम बिजनेस है तो आरसीएम बिजनेस ही है, और जब तक ऊपर जान जाएगी तब आरसीएम बिजनेस के अलावा कुछ नहीं है। मेरे को जो परमात्मा ने प्रेरणा दी है, इस मिशन को, इस अभियान को भारत के घर घर में पहुंचाने की सारी तैयारियां, जितनी तैयारियां कंपनी कर सकती है, वो मैं सारी की सारी पूरी करूंगा। आर्थिक आजादी अगर लानी है, सच्ची लानी है, तो आपको तैयार होना पड़ेगा। और परमात्मा ने हमको इतनी जो हसीन चीज दी है, अगर या तो आपको दिखी नहीं हो कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल माफ है, लेकिन किसी को ये चीज दिख गई हो और उसको पूरी ईमानदारी से निभा नहीं रहा है, तो उसके जैसा गुनाहगार मैं किसी को नहीं मानता। परमात्मा आपको अवसर दे सकता है, काम आपको करना पड़ेगा। गाड़ी आपके सामने घर पे आके खड़ी हो सकती है, आपको ऊपर से खींच के लाके बिठा नहीं सकती गाड़ी। और परमात्मा ने दिल खोल के इतना लुटाया है, ऐसा सिस्टम दिया है खूबसूरत, और उसको हम लेने के लिए तैयार नहीं है, उसकी कद्र नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि क्या सब उपयोग किया जाए ऐसी हालत में। निर्णय हमको करना बहुत जरूरी है। किस बात का डर है ये मेरे को बताओ आप, किस बात का डर है इसको करने से? क्यों हम खुल के काम नहीं करते हैं? क्यों छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं? बताइए, कोई कारण हो तो। क्या बहुत कुछ है क्या हमारे पास जो चला जाएगा?
जो हमारे पास जो है असली चीज़, हमारा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, नेक इरादे और इंसानियत का जो जज्बा है, उसको दुनिया की कोई ताकत छीन के नहीं ले जा सकती। हमको अपने स्वार्थों ने सीमाओं में जकड़ लिया है, क्योंकि हम अपने अलावा किसी का सोच ही नहीं करते। अपना चेक, अपनी रॉयल्टी, अपना लाभ, इसके अलावा हम कहीं उस दायरे से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। और उस दायरे में रहोगे तो आपको इतना बड़ा संकल्प आप कभी कर भी नहीं सकते। ये मेरे से लिख लेना। अगर स्वार्थी बन के हम सोचेंगे तो बड़ा संकल्प कभी नहीं आ सकता। ये जो सिस्टम बना हुआ है बिल्कुल विपरीत सिस्टम है। आज तक हम जो काम करते आए उसमें हमको स्वार्थी बन के सोचना पड़ता है। हम हमेशा अपना फायदा देखते हैं, कोई बिजनेस सर्विस कुछ भी करते हैं तो। लेकिन ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल विपरीत है। ये दूसरों का फायदा देखने का सिस्टम है, दूसरों से रिलेशन बनाने का सिस्टम है। लेकिन हमारी पुरानी जो आदत है वो कहीं न कहीं इंटरफियर कर जाती है, करती है। पाना चाहते हैं आजादी, या इसी तरह से अपना जीवन गुजारना है? अगर आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं तो कुर्बानी देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कोई भी मुसीबत आ जाए, कितना भी बड़े से बड़ा संकट आ जाए, तब भी हमारा जज्बात, जुनून वो कायम रहना चाहिए। हमको इस आरसीएम के अलावा दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। ये जो अवसर है अगर इससे आप चूक गए तो फिर इंतजार मत करना, किसी का कोई और अवसर हमारे पास आ जाएगा।